एक मिनट, इससे पहले कि तुम फिर से इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दो, मुझे ये बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों परेशान हो इतनी? तब से देख रहा हूँ, 40 मिनट हो गए हैं तुम्हें इधर उधर मेरे घर के चक्कर लगाते हुए। क्या विचार है? घर नापना है तुम्हें? प्लीज आसिम, अभी तुम मेरे साथ ये फालतू की मजाक मत करो। मेरा पहले ही मूड बहुत खराब है और तुम्हारे ये ऐसे गंदे जोक सुनने से मेरा मूड ठीक नहीं हो जाने वाला है। इसलिए मुझे अपना स्ट्रेस ऐसे ही इधर उधर घूमने से कम करने दो। क्या बात है, ये मेरी जान का मूड क्यों खराब है? भला इतनी हिम्मत किस में हो गई जिसने मेरी जान का मूड खराब कर दिया? तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हारा मूड खराब किया है? मैं उसको अभी सबक सिखा के आता हूँ। बस तुम्हारा तो हमेशा का यही है। तुम्हें लगता है हर चीज मार धाड़ से ठीक हो जाएगी, पर ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। अगर मार पिटाई से हर चीज ठीक हो जाती ना, तो पुलिस वाले ना सारी चीजें हमेशा के लिए ठीक कर देते। अरे बाबा, पहले तुम मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। अगर तुम मुझे बताओगी ही नहीं तो मैं कैसे हल निकालूंगा? अच्छा बताओ, क्या बात है? हम दोनों ने स्पेशल एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज कर ली है। हम लोगों के घर वालों को अभी तक इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने ऐसे चुपके से शादी कर ली है, उनका क्या रिएक्शन होगा? अब मुझे डर लगने लगा है। देखो, ये बात ज़्यादा दिन तक चुपके रहने वाली नहीं है। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि क्यों ना हम अपने आप घर जाकर ये बात सबको बता दें। अरे जान, इतनी सी बात, तुम इस बात को लेके परेशान हो? अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे घर वालों को जाकर ये बात बता दें तो चलो, आज ही चलो, हम बता देते हैं। पर नहीं, रुको, पर वो श्वेता, क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बताना है, और अब तुम ही रुकने का कह रही हो। प्लीज़ तुम एक चीज़ डिसाइड कर लो पहले अपने मन में कि आखिर तुम्हें करना क्या है। ऐसे ना तो तुम मुझे कंफ्यूज करो और ना ही खुद कंफ्यूज हो। आसिम, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। मुझे जो करना है वो सब कुछ मेरे दिमाग में पहले से ही क्लियर है। पर क्या श्वेता, हमेशा तुम्हारा ये पर क्यों बीच में आ जाता है? ये कि मुझे डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चला कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक मुसलमान हो, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या रिएक्शन रहेगा। तुम तो जानते हो हमारे देश में ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे मुसलमान होने से कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने चुपके से शादी करने को कहा, सो मैंने कर ली। पर मुझे तब भी यही लगता था कि पहले हमें उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम मेरी बात को समझते ही नहीं हो। तुम अभी मेरे पेरेंट्स को जानते नहीं हो, वो अपने धर्म को लेकर कितने पक्के हैं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। अपने धर्म को लेकर सभी पक्के होते हैं, अब तो मुझे ही ले लो। अच्छा बाबा, ठीक है ना, इतना परेशान मत हो। चलो ठीक है, हम किसी और दिन बात कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी चलती हूँ। मेरे घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ के आऊँ तुम्हें? नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। बेकार में मम्मी ने तुम्हें देख लिया तो 1000 सवाल करेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अकेले ही चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। भैया आए तो उन्हें मेरा हाय कहना। अच्छा ठीक है। श्वेता को नहीं पता है कि मैंने भी अपने घर में अभी तक कुछ नहीं बताया है। अगर उसे पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इस लड़की की भी ना आज खैर नहीं, बहुत मनमानी करने लग गई है। अब जितनी जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही लापरवाह होती जा रही है। जब छोटी थी तब हर चीज अपनी माँ को बताती थी, माँ मैं आज यहाँ जा रही हूँ, आज वहाँ जा रही हूँ। पर अब जब जिम्मेदारियाँ ज्यादा हो गई हैं तभी लापरवाही करने लग गई है, बता के भी नहीं जाती। ऑफिस से निकले हुए कितना समय हो गया है उसे, पर अभी तक घर नहीं पहुंची। आज तो इसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आखिर ऑफिस से निकल के ये जाती कहाँ है? अरे माँ, क्या बात है? आज तो आप मेरा इंतजार सीधा ड्राइंग रूम में कर रही हैं। आपको मेरी याद इतनी ज्यादा आ रही थी? क्या बात है श्वेता, आज तुझे आने में बहुत देर नहीं होगी बेटा? हाँ माँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, बस उसी की वजह से देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार अगर देर हो तो आपको कॉल करके बता दिया करूंगी। अच्छा ठीक है, तो जा अपने कमरे में आराम कर, मुंह हाथ धो ले। मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ,
वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज बहुत काम कर रहा है ऑफिस में। हे भगवान, अभी ये दिन भी देखने बाकी रह गई थी। मेरी बेटी जो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी और वो मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। वो ऑफिस से अपने समय पर निकल गई थी, पर उसने मुझसे झूठ बोला कि उसे ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए वो इतनी देर तक ऑफिस में थी। मुझे इससे बात करनी ही होगी कि आखिर इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये मुझसे इतने बड़े झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल रही है। पहले मुझे इसके पापा से बात करनी चाहिए, वही मुझे कुछ सही रास्ता बताएंगे। अरे क्या बात है, आज मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक खुद लेने आई है। चुप रहिए, आप तो जब देखो मजाक करते रहते हैं। ये बताइए, आ गए आप? नहीं, कहाँ आया, अभी तो रास्ते में हूँ। मुझे कहती हो मजाक करता हूँ और खुद खुद ऐसे खुद सवाल ऐसे करती हो। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय में बात करनी है। अच्छा जी, बताओ बताओ, क्या बात है। आपको पता है, आज श्वेता ने जिंदगी में पहली बार मुझसे झूठ बोला। मतलब मुझे तो यही लगा कि जिंदगी में पहली बार बोला हो, पर जिस तरीके से उसने आज इतनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया, इसे देखकर तो मुझे ये लगता है कि हमारी बेटी अब हमसे बातें छुपाने लग गई है, और ना जाने इससे पहले भी उसने हमसे कितने झूठ बोले हों। हो ही नहीं सकता, हमारी श्वेता कभी हमसे झूठ बोलती है भला जो अब बोलेगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमारी श्वेता ऐसी नहीं है। बस आप तो हमेशा मुझे ही गलतफहमी का शिकार बताइएगा। कभी ये मत सोच लीजिएगा कि मेरी बीवी भी तो सही हो सकती है। मैं कह रही हूँ ना आपको, वो हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। उसको आपने कभी नोटिस किया है? वो अब अपनी ही धुन में रहती है, न ज्यादा बात करती है, न ज्यादा हमारे साथ बैठती है। ऐसे लगता है जैसे वो हमेशा किसी डर में लगी रहती है कि कहीं उसकी सच्चाई हमारे सामने न आ जाए। हे भगवान, मोहिनी, तुम्हें हाउसवाइफ गलत बना दिया। तुम्हें तो एक डिटेक्टिव कंपनी में हेड होना चाहिए था। जिस तरीके से तुम ये बातों की खोज पड़ताल करती हो ना, वही स्पेशल तुम्हारे लिए काम होता। चुप रहिए ना, मैं आपसे कितनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी बेटी तुमसे झूठ कह रही है। आज वो ऑफिस से समय से निकल गई थी, पर घर इतना लेट आई। मैंने जब उससे घर लेट आने का कारण पूछा तो उसने मुझे कहा कि ऑफिस में काफी काम था वहाँ। पर ऑफिस में जब मैंने कॉल किया था तो ऑफिस के पियून ने बताया कि मैडम तो अपने समय से निकल गई है। तो बताइए, इतनी छोटी सी बात को लेकर उससे मुझे झूठ कहने की जरूरत क्या थी? पर उसने मुझसे फिर भी झूठ बोला। अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाती तो उसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़ती। पक्का ये कहीं ऐसी जगह गई जहाँ ये बता नहीं सकती। तो जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी तुमसे झूठ कह रही है, तो तुम्हें बात करनी चाहिए थी ना उससे कि तुम्हें सब कुछ पता है। अगर मैं उसको सच्चाई बता भी देती ना, तब भी वो कोई ना कोई बहाना बना देती। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खुद पता करूंगी कि आखिर श्वेता हमसे क्या छुपा रही है, जिसकी वजह से उसे हमसे झूठ बोलने की जरूरत आन पड़ी है। इसीलिए मैंने अब सोच लिया है, मैं अपनी बेटी का पीछा करूंगी। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल गया तब तक मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हे भगवान, लगता है अब तुम सच में डिटेक्टिव बनने का सोच रही हो। इससे अच्छा तो ये है कि तुम सीधा जाकर श्वेता से ही बात कर लो। तुम्हारी बेटी है वो, तुमसे झूठ वाला क्यों कहेगी। और अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ अपनी बिटिया रानी से। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की, मैं खुद बात करूंगी उससे। अभी आप चलिए। वैसे भाग्यवान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे परमिशन मांग रही थी या मुझे बता रही थी कि तुम श्वेता का पीछा करने वाली हो। अब जो आप समझो। श्वेता, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर बेटा इतनी सुबह, अभी तो 7 बजे हैं, तुम तो 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती हो। हाँ वो माँ, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। ऑफिस में जाकर कुछ फॉरेन क्लाइंट आ रहे हैं कंपनी में, तो बॉस ने कहा है कि मैं सारी तैयारी खुद देखूं, इसलिए एक बार रीचेक करने जा रही हूँ। बेटा इसीलिए तो तुम्हें मैं बार बार कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है अपनी कंपनी होते हुए भी किसी दूसरी कंपनी में काम करने की। आराम से बाबा के साथ काम करती तो कितना आसान हो जाता। इतने काम की लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपनी कंपनी छोड़कर तुम किसी और की कंपनी में काम कर रही हो। माँ,
अगर मैं बाबा की कंपनी में काम करती ना तो वो मेरे लिए कंफर्ट जोन हो जाता। वहाँ पर मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं होती, इसलिए मैं सीखने में हमेशा पीछे रह जाती और ना ही मैं कोई काम अच्छे से सीख पाती। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था ना कि जब तक मैं सब कुछ अच्छे से सीख नहीं जाती तब तक मैं बाबा की कंपनी में नहीं आऊँगी। एक बार मैं सब कुछ अपना काम अच्छे से सीख जाऊँ उसके बाद बाबा की कंपनी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। चलो भाई, अब हम क्या ही बोलें, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ। कम से कम नाश्ता करके तो जाओ, ऐसे खाली पेट घर से नहीं निकलते हैं। मां सॉरी, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है नाश्ता करने का। श्वेता बेटा, अब तुम चाहे अपनी माँ से कितनी ही सफाई से झूठ बोल लो, पर तुम्हारी माँ भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे हकलाने से ही मुझे पता चल जाता है कि तुम कब सच बोल रही हो और कब झूठ। मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी जो भी तुमने मुझे कहा वो सब एक बहाना है। तुम कोई ऑफिस नहीं जा रही हो, मुझे तुम्हारा पीछा करना ही होगा ताकि मुझे ये पता चल सके आखिर तुम जा कहाँ रही हो। अरे भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह ये सवारी कहाँ जा रही है? ओहो, आपको भी ना पीछे से टोकने की क्या जरूरत है? मैं भी बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, आपको सब कुछ शाम को आकर बताती हूँ। कहीं तुम श्वेता का पीछा करने तो नहीं जा रही हो? हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने, मैं हमारी बेटी का पीछा करने जा रही हूँ। पर क्या जरूरत है? उसने मुझे कल बताया था रात को कि उसको आज जल्दी निकलना है। तुम बेकार में ही शक कर रही हो। अगर कुछ शक करने लायक होता तो वो पहले ही मुझे क्यों बताती? अब तो मुझे और भी ज्यादा शक हो रहा है। आज से पहले उसने कभी बताया है आपको? हर चीज वो मुझे बताती है। इस बार उसने परमिशन आपसे ली तो समझ लीजिए वो जानती है वो मेरे सामने अगर झूठ बोलेगी तो वो हकलाने लगती है, पर आपके सामने वो आसानी से हर बात कह देती है। सुनिए जी, भले ही आपको सब कुछ ठीक लग रहा हो पर मुझे इस सिलसिले में बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मैं कह देती हूँ आपको, ये दाल में जरूर कुछ काला है। ओहो, तुम्हें वैसे भी शांति नहीं मिलने वाली है। ठीक है बाबा, तुम खुद ही जाकर देख लो। जब तुम खुद जाकर देख लोगी तो तुम्हें खुद ही संतुष्ट हो जाएगा। आखिर ये लड़की इतना पैदल जा कहाँ रही है? और ये तो इसके ऑफिस का रास्ता भी नहीं है। श्वेता बेटा, आखिर तू कर क्या रही है? आज तो मैं पता करके ही रहूंगी। तो जो भी मुझसे छुपा रही है ना वो आज सामने आकर ही रहेगा। अरे श्वेता, तुम इतनी सुबह यहाँ? क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारे मम्मी पापा को हमारी शादी के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हो गया ना? बताओ भी, क्या बात है? तुमने आज कॉल भी नहीं किया आने से पहले। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम तो ठीक हो ना? अरे बाबा, चुप तो हो जाओ, पहले मुझे बोलने तो दो। खुद ही बोले जा रहे हो, ऐसे में मैं कैसे बात करूंगी? सब कुछ ठीक है। वो बस मैं तुमसे मिलने आ गई। मैंने एक बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? यही, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम भी ना श्वेता, कितनी छोटी बातों से डर जाती हो तुम। कॉल कर लेती। और इतनी सुबह यहाँ आई, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? मैंने उन्हें कहा कि मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा चलो ठीक है। नाश्ता किया तुमने? नहीं, घर से इतनी जल्दी में निकली कि नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैंने नाश्ता बनाया है, चलो चल के नाश्ता कर लो। हे भगवान, ये मेरी बेटी किसके घर में गई है? मुझे तो पता भी नहीं है ये किसका घर है। उसके दोस्तों में से किसी का घर नहीं है। तो आखिर ये लड़की इतनी सुबह सुबह मुझसे झूठ बोलकर यहाँ क्यों आई है? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? अरे बेटा रुको, क्या तुम इसी कॉलोनी में रहती हो? जी आंटी, मैं तो इसी कॉलोनी में रहती हूँ। क्या बात है? अरे बेटा, मैं बहुत सालों पहले यहाँ आई थी। मेरी एक फ्रेंड का घर यहाँ था। अब मुझे वो मिल नहीं रहा है। तुम मुझे बता सकती हो ये ग्रीन वाला घर किसका है? आंटी, ये घर तो आसिम भैया का है। यहाँ तो आसिम भैया रहते हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किसके घर जाना है? अगर मुझे पता होगा आपको कहाँ जाना है तो शायद मैं आपको रास्ता दिखा सकूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड को कॉल ही कर लेती हूँ। हाँ आंटी, ये भी ठीक रहेगा, आप कॉल कर लीजिए, उससे आपको घर ढूंढने में आसानी होगी। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आसिम, ये कौन है आसिम?
आज तक तो मैंने इस लड़की का कोई ऐसा मुसलमान दोस्त नहीं देखा। लगता है मामला और संजीदा होता जा रहा है, मुझे इससे बात करनी ही होगी। हसीना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टेस्टी नाश्ता बना लेते हो। अभी तो तुम्हें मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। एक बार हमारे रिश्ते की सच्चाई हमारे घर वालों को पता चल जाए तो उसके बाद जब तुम यहाँ आओगी तब तुम्हें अपने बाकी के हुनर दिखाऊंगा। लगता है तुमने अभी बहुत सारे राज छुपा के रखे हैं अपने बारे में मुझसे। हाँ, अब तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा आसिम, अब मैं ऑफिस के लिए चलती हूँ। अच्छा श्वेता, रुको तो। क्या बात है? क्या ऐसे ही चली जाओगी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो ये कि मुझे लगता है अब हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे घर चलूँ तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने के लिए। तुम तो जानती हो मेरा इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे भैया को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, पर तुम्हारी फैमिली में अभी तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना चलकर हम बात कर लें। आसिम, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ये अचानक से तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया? नहीं नहीं, अभी मुझे टाइम चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं पता मेरे घर वाले एकदम से तुम्हें वहां देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने कुछ बुरा भला तुम्हें कह दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी करें तो। अरे बाबा, वो हमारे बड़े हैं, वो अगर कुछ कह भी देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? और वैसे भी कुछ कहेंगे तो फिर भी मैं उनका अब तो दामाद बन ही चुका हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें बात करनी चाहिए। और तुम भी इस टॉपिक को अभी यहीं पर बंद कर दो। मैं ऑफिस जा रही हूँ। आखिर ये लड़की मुझे बात क्यों नहीं करने देना चाहती? आज तो ये किसी तरीके से बात होकर ही रहेगी। मैं आपको कह रही थी ना, आप ही मेरी बात नहीं मान रहे थे। श्वेता की जिंदगी में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। वो हमसे झूठ बोल रही है, वो बहुत कुछ हमसे छिपाने लग गई है। मैं कहती हूँ आपको, हमें जल्द से जल्द इस बात का पता करना होगा। अरे बाबा, क्या हो गया है तुम्हें? सांस तो ले लो। क्या बात है? आराम से सब कुछ बताओ मुझे। आज मैंने श्वेता को किसी मुसलमान लड़के के घर जाते हुए देखा। तुमने श्वेता का पीछा किया? मैंने आपको सुबह ही कह दिया था, मैं बिना बात जाने बात को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसको पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और तुम ये क्या कह रही हो? कोई मुसलमान लड़का? ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आपको हमेशा मेरी बात वहम बोलकर टालनी नहीं चाहिए। आप तब बुरा मानेंगे जब ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, हमें सच्चाई का पता अभी लगाना चाहिए। जब कुछ बुरा हो जाए उस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, श्वेता थोड़ी देर में ऑफिस से आती होगी, उससे ही सीधा बात कर लेंगे आज। सुनिए जी, अगर हमारी बेटी ने कहा कि वो उस लड़के से प्यार करती है तब हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान लड़के से करवा देंगे? मेरा तो सोच सोच कर ही सरदर्द हो रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी कुछ हो, कुछ ऐसा हो जिससे हमारी बेटी का कोई संबंध ना हो। तुम भी ना बेकार की बातें सोचना बंद करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे उसके माँ बापों को ठेस पहुंचे। भगवान करे ऐसा ही हो, पर फिर भी एक बार के लिए सोचिए तो, तब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, फिर मेरे गुस्से से श्वेता नहीं बच पाएगी। अरे बाबा, हाँ इतनी जल्दी ऑफिस से घर? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने तो आपको इतनी जल्दी कभी घर आते हुए नहीं देखा। सब कुछ ठीक ही तो नहीं है बेटा। आजकल अब तुम भी हमसे बातें छुपाने लग गई हो, झूठ बोलने लग गई हो, तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? मुझे लगता था दुनिया में मुझे हर कोई झूठ बोल सकता है, पर मेरी बेटी कभी मुझसे झूठ नहीं कहेगी। पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बाबा भी क्या कह रहे हैं? कौन सा झूठ? और आप किस झूठ की बात कर रही हैं? श्वेता, हमें सब मालूम चल चुका है। अब तुम्हें और झूठ कहने की जरूरत नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ये सब कुछ हमारे साथ करोगी। मुझे तो लगता था चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हमारी बेटी कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारे सिर नीचे हो जाए। माँ बाबा क्या कह रहे हैं? कहीं उन्हें मेरी और आसिम की शादी के बारे में तो मालूम नहीं हो गया? कुछ बोलो भी, बताओ हमें, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ बाबा मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे लगा ही था आप लोग मेरे और आसिम के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हमें माफ कर दीजिए। क्या तुमने तुमने शादी कर ली? और वो भी एक मुसलमान लड़के से? श्वेता बोलो बेटा, तुम मजाक कर रही हो ना? ये सब कुछ मजाक है ना? देखो बेटा, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत भद्दा मजाक है। इसका मतलब आप लोगों को कुछ मालूम नहीं था, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अच्छा हुआ ना तुमसे ये झूठ कहा हमने, वरना तुम तो हमें अपनी शादी के बारे में भी कभी नहीं बताती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिना ये फैसला लेने की? तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने माँ बाबा के बिना कोर्ट में जाकर शादी कर लो? बेटा तुम्हें ये कदम उठाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानती थी, कहीं ना कहीं मेरे दिल को ये पहले ही मालूम था कि आप एक मुसलमान लड़के को अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब तुम्हें ये सब कुछ पहले ही मालूम था तो तुम्हें ये कदम उठाने की क्या जरूरत थी? अपनी माँ बाप की इज्जत के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने? माँ बाबा, आसिम एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती। दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें अपना सच्चा प्यार मिलता है। जब मुझे मिला तो मैंने उसे छोड़ना ठीक नहीं समझा। मैं जानती थी आप लोग ये बात जानकर कि आसिम मुसलमान है ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने और आसिम ने सोचा कि हम लोग ये शादी ऐसे ही चुपके से कर लेते हैं। क्या उस लड़के के खानदान में पता है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की है, या वो लोग भी ऐसे ही अंधेरे में हैं जैसे हम? पापा, आसिम का कोई फैमिली नहीं है, बस उसका एक बड़ा भाई है और वो हमारे इस रिश्ते के बारे में जानता है। लो जी, ये कम था कि लड़का मुसलमान है, अब लड़की का परिवार भी नहीं है। आखिर तुझे यही लड़का मिला था पूरी दुनिया में? माँ, आपने भी तो बाबा से शादी की। आप हमेशा कहती थी कि आपको कितने अच्छे अच्छे परिवार से रिश्ते आते थे, पर आप हमेशा सबको ठुकरा देती थी। पर आपने बाबा का साथ दिया, जबकि बाबा के पास उस समय कुछ नहीं था, तब भी आपने उनका साथ दिया ना, उनसे भाग के शादी की ना। तो फिर मुझे ऐसा सब कुछ क्यों कह रही हैं? देखो तो जरा, इस लड़की को जुबान लड़ाते हुए। तेरे बाबा के पास परिवार था, इज्जत थी, समाज में सब उसका सम्मान करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो एक हिंदू थे। तुम्हारी तरह मुसलमान के साथ शादी नहीं की है मैंने भागकर। माँ बाबा, हिंदू हो या मुसलमान, इंसान अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी उनके और हमारे खून में कोई फर्क थोड़ी है। एक उल्टे हाथ से रपट पड़ेगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, जो ये फिल्मी डायलॉग मुझे सुना रही है। इतना लाड प्यार दिया है ना हमने इसे, इसीलिए इसने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है। तो अब उस लड़के से दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा, वो मेरा पति है, आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। पति वति कुछ नहीं है वो तेरा। मैं आज ही डिवोर्स लॉयर से बात करता हूँ, आज के आज तुम्हारा तलाक होगा। मोहिनी, बंद कर दो इस लड़की को एक कमरे में, और ये मेरी इजाज़त के बिना इसे बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अब इस लड़के से ये अलग नहीं हो जाती तब तक ये बाहर नहीं आएगी। बहुत छूट दे दी इसे, सब कुछ करने दिया, पूरी मनमानी करने दी, इसीलिए शायद हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। पर बस अब बहुत हुई है, अब ये वही करेगी जो हम कहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, क्या होगा श्वेता और आसिम की लव स्टोरी का अंजाम? क्या श्वेता के बाबा आसिम और श्वेता का रिश्ता तुड़वाने में कामयाब रहेंगे, या ये लोग कोई नई तरकीब निकालेंगे? इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। हम इस कहानी का अगला पार्ट आपके पास जल्दी ही लेके आएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।